नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 5 राज्यों में चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और पांचों राज्यों में चुनावी गहमागहमी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। लोगों की जुबान पर है कि कौन कहां जीतेगा, कहां किसकी सरकार बनेगी। और इसी बीच 9 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने चुनाव तिथियों की घोषणा की, ठीक उसी समय सी वोटर्स एबीपी न्यूज का समन्वित सर्वे सामने आ गया, जिसमें उसने 4 राज्यों के बारे में चर्चा किया है और उन चारों राज्यों में से 3 राज्य कांग्रेस जीत रही है और एक राज्य राजस्थान भारतीय जनता पार्टी। और आपको बता दें कि इसके पहले जितने भी सर्वे आए हैं और इसके साथ ही 9 अक्टूबर को भी और जितने सर्वे आए हैं सी वोटर्स के अलावा, सब ने राजस्थान में कांग्रेस की जीत की ओर इंगित किया है। लेकिन सी वोटर्स कैसे रातों रात समीकरण को बदल रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए काम कर रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली है। 4 राज्यों के चुनाव, 4 राज्य इसलिए कहा जाता है कि पूर्वोत्तर का जो मिजोरम राज्य है छोटा राज्य है, इसलिए उसको बड़े राज्यों या उत्तर भारत के राज्यों में नहीं गिना जाता है, लेकिन वो भी अपनी अहमियत रखता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होने जा रही है। और जिस सी वोटर ने 9 अक्टूबर को घोषणा किया था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 127 से लेकर के 137 सीटें तक मिल सकती हैं और कांग्रेस को 59 से लेकर के 59 से 69 तक सीटें मिल सकती हैं, उसी सी वोटर्स ने आज एक और आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़े में यह है कि राजस्थान के लोग अशोक गहलोत की सरकार से कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं। और जो आज का आंकड़ा है यह 9 अक्टूबर के आंकड़े से बिल्कुल उलट है, 36 का संबंध है। आज के आंकड़े में दिखाया गया है कि अशोक गहलोत से जो लोग संतुष्ट हैं वो 48% हैं। जो संतुष्ट हैं वो वोट तो देंगे ही, और जब वो वोट देंगे तो ये मार्जिन 127 और 137 जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें दी जा रही हैं, कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो जो बहुत संतुष्ट हैं वो 48% लोग हैं। लगभग आधे लोग, राजस्थान के आधे मतदाता अशोक गहलोत सरकार से खुश हैं। बहुत संतुष्ट के बाद आता है नंबर संतुष्ट का। कितने लोग संतुष्ट हैं? 26% लोग संतुष्ट बताए गए हैं सी वोटर्स के आंकड़ों में, कि राजस्थान के 26% लोग संतुष्ट हैं। और कितने लोग असंतुष्ट हैं इसकी भी बानगी देख लीजिए। असंतुष्ट में सिर्फ 25% आ रहे हैं, यानी 3/4 लोग, लगभग 75% लोग, 75% मतदाता संतुष्ट हैं। अगर 48 और 26 को जोड़ दिया जाए तो 74% बैठता है। तो जो संतुष्ट हैं, जो बहुत संतुष्ट हैं, वो तो पक्का कांग्रेस को वोट देंगे, और जो असंतुष्ट हैं 25% वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो कहाँ 74% और कहाँ 25%? आप समझ गए होंगे कि किसकी जीत होने जा रही है। और यह आंकड़ा किसी और का नहीं है, सी वोटर्स का ही है। वही सी वोटर्स जो 9 अक्टूबर को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 127 से 137 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 59 से 69 मिल रही हैं, अन्य को 2 से 6 मिल रही हैं, वही आज पलटी मार गया और बहुत संतुष्ट और असंतुष्ट के रूप में जो आंकड़ा पेश किया है वह कांग्रेस के पक्ष में जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अशोक गहलोत
नेतागिरी में या सियासत में आने के पहले एक जादूगर थे। अब जादूगर उनका कैरियर था या उनकी हॉबी थी, उनका तो कहना है कि उनकी हॉबी ही थी। लेकिन जो जादू का खेल उन्होंने जवानी में के दिनों में पेश किया था, वही जादुई छड़ी फिर से घुमा रहे हैं और पलटी हुई बाजी को अपने पक्ष में कर रहे हैं। अशोक गहलोत एक ओबीसी नेता हैं, सैनी माली समाज से आते हैं और सैनी माली समाज वही सैनी माली समाज जहाँ से ज्योतिबा राव फूले आते हैं, ज्योतिबा राव फूले के ही वंशज बताए जाते हैं। तो अशोक गहलोत का एक इतिहास है और सबसे बड़ा इतिहास तो 4 बार मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने रच दिया है राजस्थान की सियासत में। उन्हें उनका कद इतना बड़ा माना जाता रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की भी बात एक समय चली थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं ले सके राष्ट्रीय स्तर पर, और सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने मिलकर के मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुन लिया। तो अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं तो उनका वजूद, उनका कद जो है वो घट नहीं जाता है, बल्कि जिस रूप में वो राजस्थान में छाए हुए हैं और राजस्थान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के तहत महंगाई के आंकड़े दंश कर रहे थे राजस्थान के लोगों को, राजस्थान वासियों को, उस महंगाई को कम करने का काम किया है। उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई साल पहले से ही, जैसे ही 1000 पार किया था सिलेंडर, उसी समय से वो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। और जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी, जो कि अन्य राज्यों में हैं, उसको वो पहले से चला रहे हैं। तो जाहिर है कि अशोक गहलोत का जादू कोई रोक नहीं सकता है, और जिस एक राज्य में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद बन रही थी, उस पर भी पलीता लग गया है। तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी आ नहीं सकती, वहां बीआरएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है और कांग्रेस आगे बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में खुद सी वोटर्स का सर्वे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 104 सीटों से लेकर के 116 सीटें तक बीजेपी को मिल सकती हैं और 113 से लेकर के 125 सीटें तक कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य के खाते में 4 सीट। तो जो सी वोटर राजस्थान में अशोक गहलोत को हरा रहा था, वही सी वोटर्स आज अशोक गहलोत को जीतते हुए दिखा रहा है। बस सर्वे का आइडिया चेंज कर दिया है, वहां पर सीटों को दिखाया और यहां पर संतुष्ट असंतुष्ट का फार्मूला लागू करके बताया कि एक तरह से उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है कि उसने 9 अक्टूबर को जो गलती की थी, सर्वे पेश करके भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया था या आरएसएस के दबाव में किया था। ये वो आंकड़े कहाँ से लाए थे? वो आंकड़े नागपुर के हेडक्वार्टर में बनाए गए थे या वो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बनाए गए थे? कहाँ से ला करके वो रख दिए लोगों के सामने एबीपी न्यूज़ के जरिए? उसका पश्चाताप करने के लिए शायद उन्होंने आज जो आंकड़े पेश किए हैं कि बहुत संतुष्ट हैं अशोक गहलोत के राज में 48% लोग और संतुष्ट हैं 26%, असंतुष्ट है 25%। तो भारतीय जनता पार्टी अपना चाबुक चला करके, जैसे वो मीडिया को पटा रखा है, अपना चरण बंधन करने के लिए एक मोहरा बना रखा है, उसी तरह से सर्वे करने वाली कंपनियों या एजेंसियों को भी पटा रखा है। पैसे के बल पर, साम दाम दंड भेद के बल पर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करे, लेकिन वो सत्य को नहीं नकार सकता है, और उसी सत्य का बाद में खुलासा हो, 3 दिसंबर को खुलासा हो, उसके पहले ही एजेंसियों के कान खड़े हो गए और वो हकीकत को लेकर के सामने आ गए। तो साथियों, जिस तरह से 3-4 राज्यों का सियासी समीकरण
कांग्रेस के पक्ष में बना है। और जहां तक पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम की बात है तो वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार अभी है और बहुत मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, उसके 5 सीट वहां पर है, अभी 5 विधायक उसके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 1 विधायक है। अब देखना यह है कि मिजो नेशनल फ्रंट की हार होती है या जीत होती है, ये वहां का स्थानीय मामला है और वहां तक हमारी पहुंच नहीं है कि वहां की जनता से मिलें, बातचीत करें और हकीकत को पेश करें कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वहां से, वहां पर भी मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है और ज़्यादा उम्मीद है कि एमएनएफ की अगर हार होगी तो कांग्रेस की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी वही तीसरे नंबर पर बनी रहेगी जहां पर वो पहले से खड़ी थी। 1 या 2 सीटें उसे मिल जाएंगी। या हो सकता है कि मणिपुर में जो कलंक घटा है पिछले 5-6 महीनों से, उसकी हवा अगर मिजोरम तक पहुंची होगी तो जो 1-2 सीटें, 1 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, वो भी चली जाएगी। क्योंकि पूर्वोत्तर जब जल रहा था, मणिपुर जब जल रहा था तो प्रधानमंत्री ने वहां की आग बुझाने के लिए कोई काम नहीं किया और कई महीनों तक जलता रहा और किस किस तरह के वीडियो वायरल होते रहे, शर्मसार करने वाले वीडियो वायरल होते रहे, पूरे देश ने देखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम होना चाहिए कि उनकी नीतियां जो पहले 2014 से लेकर के 2019 तक जो उनके नारे थे, जो उनके जुमले थे, जो उनकी नीतियां थी और जो उनके कारनामे थे, वो काम नहीं आने वाले हैं 2024 के चुनाव में और 5 राज्यों के चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहा करते थे कि जब तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं होगा तब तक उसे वोट क्यों दिया जाए, उसे मतदाता क्यों जिताएं, जिसके बारे में पता ही नहीं है कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज वही जुमला, आज वही उनकी बात उनके गले की हड्डी बन गई है और 5 राज्यों के चुनाव में किसी भी राज्य में उन्होंने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए कोई नाम नहीं लिया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैर है, दुश्मनी है। राजनीतिक दुश्मनी के साथ साथ व्यक्तिगत दुश्मनी भी मानी जा सकती है, जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान में हैं, उनसे भी उनकी दुश्मनी। दरअसल जितने भी छत्रप हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कद्दावर छत्रप हैं। चाहे रमन सिंह हुए, वो 3 टर्म तक, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज किए हैं। वसुंधरा राजे हैं, ये भी 10 साल तक, 2 टर्म तक राज की हैं। और सबका बड़ा रिकॉर्ड तो शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ दिया, जो कि 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 5वीं बार के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इतने कद्दावर नेताओं को देख करके प्रधानमंत्री डर गए। जैसे इंद्र का सिंहासन कभी हिल जाता था जब कुछ स्वर्ग लोक, नरक लोक या मृत्यु लोक में होता था तो उनका सिंहासन हिलने लगता था। वही हाल आज नरेंद्र मोदी का है। अगर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, छत्तीसगढ़ से चैलेंज कर रहे हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान से चैलेंज कर रही हैं और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान चैलेंज कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने लगी है और उनको डर लगने लगा है। विपक्ष से नहीं, अपने ही छत्रपों से डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इतने शक्तिशाली हो जाएं कि ये आकर के दिल्ली की कुर्सी पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा ले। जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी ने खुद जमाया था कब्जा 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी को नजरअंदाज करते हुए, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो गुरु को मात दे दिया इन्होंने और गुरु को, जितने भी गुरु थे इनके, आडवाणी, जोशी, वाजपेयी, सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। तो यही डर उन्हें सताती है कि छत्रप अगर मजबूत हुआ और उसे तवज्जो दी जाएगी, उसे और मजबूत किया जाएगा, तो वो हमारे ही जी का जंजाल बन जाएगा और हमारी कुर्सी पर
दिल्ली में आकर के प्रधानमंत्री पद के सिंहासन पर बैठ जाएगा। यही वजह है कि रमन सिंह से उनकी नहीं बनती है, यही वजह है कि वसुंधरा राजे से नहीं बनती है, यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान से नहीं बनती है, और नहीं बनती है इन सब से। इनके 36 के आंकड़े हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे पेश किया जाए। सी वोटर्स ने आज जो सर्वे किया है उसमें एक चीज और है, गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के रूप में कितने लोग पसंद करते हैं, जो कि केंद्र में मंत्री हैं। तो इसका आंकड़ा आया कि 10% लोग चाहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राज्यवर्धन राठौर को 7% लोगों ने चुना है। तो 10 और 7% इनके जो मुख्यमंत्री बनाने की फितरत में है नरेंद्र मोदी जिनको, उनके आंकड़े आ रहे हैं। तो जाहिर है कि राजस्थान की जनता की जो मांग है, राजस्थान की जनता जो चाहती है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर। जबकि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं सब में एक के बाद दूसरी पार्टी का नंबर आता है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार रूढ़िगत परंपरा बदलने जा रही है, रीति रिवाज, सियासी रीति रिवाज बदलने जा रहा है और अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बारे में जो सी वोटर्स ने आंकड़े जारी किए हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 39 से लेकर के 45 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 45 से लेकर के 51 सीटें मिल रही हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कांग्रेस अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। सी वोटर्स के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए या उन्हें संतुष्ट करने के लिए दिए गए होंगे। हालांकि उनके पक्ष में ये आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन अगर उन्हें 39 और 45 से भी कम दिखाया जाता तो लगता कि जैसे कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए सी वोटर्स ने बैलेंस बनाने का काम किया है और कांग्रेस को जिताते हुए दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए। तो इन 3 राज्यों में खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है और कांग्रेस की जीत होने जा रही है। लेकिन राजस्थान के बारे में कड़ी टक्कर अभी तक थी। इस बात को राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया था कि राजस्थान में कड़ी टक्कर है, और इस राहुल गांधी के कथन को लेकर के गोदी मीडिया और भारतीय जनता का आईटी सेल क्या प्रचार किया था, क्या दुष्प्रचार किया था कि राहुल गांधी ने मान लिया कि राजस्थान वो हारने जा रहे हैं। लेकिन सी वोटर्स ने जो 9 अक्टूबर को अपना सर्वे का आंकड़े पेश किया था उसके उलट आज जो उसके आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे कांग्रेस को दिखाया गया है। जाहिर है कि सेमीफाइनल के चुनाव में, सेमीफाइनल इन 4-5 राज्यों के चुनावों को माना जा रहा है और फाइनल लोकसभा चुनाव 2024 को माना जा रहा है। तो सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और जब सेमीफाइनल हार जाएगी तो फाइनल में हारने की भूमिका अपने आप तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।